गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला। तो मैंने वर्णमाला की परिभाषा पढ़ी थी और वर्ण में कितने वर्ण होते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्ण विचार। तो बच्चों हमें ये पता होना है कि वर्ण क्या है, या हम वर्ण या अक्षर हम मुख से जिन ध्वनियों को बोलते हैं या जिनका उच्चारण करते हैं उसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो बच्चों आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो देखते हैं स्वर हमने कल पढ़ा था कि स्वर क्या है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, जिसको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसको हम व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि आज स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। हम ह्रस्व स्वर को जो है मूल स्वर भी कहते हैं। देखो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर को जिन स्वर का उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो बच्चों ने हमने देखा कि ह्रस्व या मूल स्वर, जिस स्वरों का उच्चारण करने में हमें एक मात्रा काल का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, जो 4 होते हैं, जिसकी संख्या हमारी होती है 4। इसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पे दीर्घ स्वर। तो हम दीर्घ स्वर को देखते हैं। दीर्घ स्वर में जिन वर्णों को बोलने के लिए या जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें 2 मात्रा काल का, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें 2 मात्रा काल का समय लगे, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा काल का
काल का समय लगता है, समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा काल का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो, अब हमें ये देखना है कि दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर 7 प्रकार के 7 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। तो आज बच्चों हमने देखा कि हर्ष स्वर 4 प्रकार के थे, छोटा आ, छोटी ई, उ और री। और हमने देखा कि दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। तो हमें 7 और 4 मिलाकर हमारे कितने स्वर हो गए? 11। ये हमारे क्या हो गए? स्वर। 7 हो गए दीर्घ स्वर और 4 हो गए ह्रस्व स्वर। तो हमारे 11 स्वर हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो है ब्लुत स्वर, एक स्वर हमारा और आता है कि ब्लुत स्वर क्या होता है। तो हम देखते हैं ब्लुत स्वर के बारे में। ब्लुत स्वर को देखते हैं कि ब्लुत स्वर क्या है। तो ब्लुत स्वर में हम देखते हैं ब्लुत स्वर। देखो, ब्लुत स्वर में जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे, यानी जिन स्वर को बोलने के लिए 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे उसे ब्लुत स्वर कहते हैं। तो बच्चों हम ब्लुत स्वर देखते हैं। ब्लुत स्वर जिन स्वर को बोलने के लिए 2 मात्रा काल का समय लगे, 2 मात्रा काल से अधिक समय लगे उसे हम ब्लुत स्वर कहते हैं। इसकी पहचान होती है ऐसे। ये ब्लुत स्वर की पहचान है, जैसे हम लिखते हैं ओम, जैसे ओम लिखते हैं हम, तो ओम का उच्चारण करने में हमें काफी समय लगता है। जैसे देखो ओम, तो 1 मात्रा काल से 2 मात्रा काल से और उससे अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्रा काल का समय ओम का उच्चारण करने में लगता है। इसलिए इसको हम ब्लुत स्वर कहते हैं। अब बच्चों हमारा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ब्लुत स्वर हो गया। इसके बाद हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानेंगे। तो आता है हमारा व्यंजन वर्ण। बच्चों हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण, तो मैंने बताया है कि जिन वर्णों में व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें, बोलने या लिखने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं कितने? 33। अब हमें जानना है कि व्यंजन वर्ण कितने का। तो व्यंजन वर्ण 3 होते हैं। तो पहला वर्ण हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
स्पर्श व्यंजन में हमारे आते हैं का वर्ग। अब का वर्ग, का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग, फिर हमारा आता है टा वर्ग, टा वर्ग, फिर हमारा आता है ता वर्ग, ता वर्ग, फिर आता है पा वर्ग, पा वर्ग। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। का में देखो का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, हो गया हमारा। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, टा ठा डा ढा ड़ा। फिर हमारा आता है ता वर्ग। ता वर्ग में हम देखते हैं ता, था, दा, धा, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। फिर देखते हैं पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, पा फा बा भा मा। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। हमने देखा स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25। इसके नीचे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में बच्चों हम मेरा 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जिसमें या, रा, ला, वा, या रा ला वा। ये चारों क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन। लेकिन या और वा ये हमेशा अर्ध स्वर कहे जाते हैं। अर्ध स्वर। या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और ला को क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन। ला पार्श्व व्यंजन। फिर हमारा आता है रा। तो रा देखो बच्चों, जब हम रा का उच्चारण करते हैं, हम रा को बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है मतलब जीभ जो है वो मुड़ जाती है, यानी बेलन की आकार की हो जाती है। और वायु जो है वो जीवा के बगल से होकर के गुजरती है। इसलिए रा को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन। तो बच्चों ये हमारा 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या और वा अर्ध स्वर है, ला पार्श्व व्यंजन है और रा जो है वो लुंठित व्यंजन है। अब बच्चों हम देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या है। हम ऊष्म व्यंजन के बारे में देखते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, जिसमें सा, शा, शा, हा। ये जो है ये चारों क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों देखिए, देखो कि 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन।
और 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और 4 हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। ये मिला करके हमारा 4 हो गया 33 वर्ण। तो हमारे 33, यही हमारे 33 व्यंजन हो गए और हमने स्वर के बारे में बताया है और ये हमारे व्यंजन हो गए। तो बच्चों हमने कल जो है आप लोगों को हिंदी वर्णमाला समझाया था, आज वर्ण विचार समझाए। उसके बाद जो है वर्ण विचार में जो आगे का बचता है उसको हम कल की क्लासों में पूरा करेंगे, क्योंकि वर्ण में हिंदी वर्णमाला बहुत विस्तृत है जो हमें सेकंड फर्स्ट और नर्सरी LKG UKG से लेकर के हायर एजुकेशन यानी कॉम्पिटिशन लेवल तक जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें डेली अभ्यास से हमेशा याद रखते हैं। और जो डेली अभ्यास जो बच्चे नहीं करते हैं वो हम भूल जाते हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत कठिन लगती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझाया है कि जो समझ में आए, और जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इसको और ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।